एटीएम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एटीएम के बारे में सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए कौन सी सर्विसेज, जैसे कैश विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, या फिर अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाना हो गया। ये सब एटीएम के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटीएम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब पहले क्या होता था, जब एटीएम नहीं थे, अगर किसी कस्टमर को फंड्स की जरूरत है तो वो एक बैंक से जाके कैश विड्रॉल करता था। अब बैंक एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होता है, जैसे 9 to 5। उसके बाद अगर किसी कस्टमर को फंड की जरूरत है तो वो अपने कैश की नीड को कैसे पूरा करेगा। तो उस नीड को पूरा करने के लिए एटीएम डिवाइस को बनाया गया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहला एटीएम कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए, सबसे पहला एटीएम HSBC मतलब द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? मुंबई में। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पहला एटीएम इंडिया में कहाँ पे और किसने इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहला एटीएम कब इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए, अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम 1960 सेंचुरी में बना था। अब कब पहला सबसे पहला एटीएम 1967 में बार्कलेज बैंक ने बनाया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला एटीएम कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, तो बार्कलेज बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स के एटीएम को जान लेते हैं कि कौन कौन से एटीएम्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वाइट लेवल एटीएम को जानेंगे कि वाइट लेवल एटीएम क्या होता है। देखिए, ऐसे एटीएम जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो उन एटीएम को हम वाइट लेवल एटीएम कहेंगे। अब एनबीएफसी क्या होता है, इसे हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसे कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू लाइसेंस प्राप्त होता है। तो ये हो जाएंगे एनबीएफसी। अब एनबीएफसी को जो आरबीआई है वो लाइसेंस देता है कि आप क्या कर सकते हैं, एटीएम की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कौन सी एनबीएफसीज एटीएम्स को खोल सकती हैं। देखिए, ऐसी एनबीएफसीज जिनकी नेट वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो, केवल वही अप्लाई कर सकती है एटीएम के नियम। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर अपने डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, एटीएम में जाकर पैसे विड्रॉल या जमा कर सकते हैं। अब इस सर्विस के लिए जिस भी कंपनी द्वारा, जिस भी एनबीएफसी द्वारा एटीएम खोला जा रहा है, वो कंपनी कुछ फी चार्ज करती है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखिए, सबसे पहला व्हाइट लेबल एटीएम टाटा कंपनी ने खोला था। अब किस ब्रांड नेम के साथ खोला था, इंडी कैश के द्वारा। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है इंडी कैश एटीएम। तो सबसे पहला व्हाइट लेवल एटीएम था इंडी कैश एटीएम, और किसके द्वारा खोला गया था, टाटा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम ब्राउन एटीएम के बारे में जानते हैं कि ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा एटीएम होता है जो क्या होता है, बैंक किसी थर्ड पार्टी से कहती है कि आप इसे चलाइए, मतलब आप इसे ओपन कीजिए। अब लेकिन इस पे जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेट बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो भी कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वो सारी बैंक के द्वारा की जाएंगी। लेकिन बस जो खोला किसके द्वारा जाएगा, किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा। ओके, ये होता है ब्राउन लेवल एटीएम। चलिए नेक्स्ट ऑनलाइन एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि ऑनलाइन एटीएम होता क्या है। देखिए, ऐसे एटीएम जिसका डाटाबेस 24 घंटे बैंक के साथ
अटैच रहता है। अगर आप कुछ भी जाके बैंक से जाके पैसा निकालेंगी तो तुरंत जो भी बैंक है वो अपने आपकी जो भी अकाउंट है उससे डिडक्ट कर देगा, या फिर आप जमा करेंगी तो हाथ के हाथ आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। देखिए आजकल यही वाले ऑनलाइन एटीएम ही होते हैं, आप जब भी अपने बैंक से रुपए निकालते हैं तो तुरंत आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अब हम ऑफलाइन एटीएम की बात करते हैं। देखिए इस टाइप के एटीएम होते हैं, ये बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। इन एटीएम में कुछ लिमिट होती है, फिक्स लिमिट कर दी जाती है कि आप इस एटीएम से जाकर इतने रुपीस विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये होते हैं ऑफलाइन एटीएम। चलिए आगे हम ऑन साइट एटीएम और ऑफ साइट एटीएम के बारे में जान लेते हैं। ऑन साइट एटीएम के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑन साइट एटीएम वो होते हैं जो किसी भी बैंक के पास होते हैं या फिर बैंक के अंदर होते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेट बैंक के ब्रांच में जाएंगे तो आपको ब्रांच के पास उसका एटीएम जरूर दिखाई देगा, तो वो कहलाते हैं ऑन साइट एटीएम। जो बैंक की प्रीमिसेस में या फिर उसके पास पाए जाएंगे ऐसे एटीएम ऑन साइट एटीएम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ साइट एटीएम में कि ऑफ साइट एटीएम क्या होते हैं। देखिए ऐसे एटीएम जो बैंक के पास नहीं होते या फिर ऐसे एटीएम जैसे जहाँ पे एटीएम है उसके पास वहाँ पे बैंक नहीं होगा, तो ऐसे एटीएम कहलाएंगे ऑफ साइट एटीएम। अब इससे फायदा क्या होता है ऑफ साइट एटीएम से, जैसे कि हर जगह तो बैंक ब्रांचेस हो नहीं सकती, तो एटीएम होने से बहुत सारे पर्सन्स को, लोगों को बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है, इसलिए ऑफ साइट एटीएम बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम मोबाइल एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि मोबाइल एटीएम होता है क्या है। देखिए जैसे कि मोबाइल को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जा सकते हैं, ऐसे मोबाइल एटीएम होता है। मोबाइल एटीएम रिफर्स टू एन एटीएम दैट मूव्स इन वेरियस एरियाज फॉर द कस्टमर। ये मोबाइल एटीएम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कस्टमर के लिए। कुछ बैंकों ने ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। इन सर्विस जैसे फ्यू बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस एटीएम ऑन व्हील्स, कुछ बैंकों ने प्रोवाइड की है ऐसी सर्विस एटीएम व्हील्स पे। अब सबसे पहला ऐसी सर्विस कौन से बैंक ने प्रोवाइड की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि ऐसी सर्विस सबसे पहले किसने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने आपको मोबाइल एटीएम की सर्विस प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पे आपको यहाँ से एक फैक्ट ये भी पता होना चाहिए, इंडिया में एक तैरने वाला एटीएम भी है और वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, एसबीआई ने। केरल में एक नदी है, वहाँ पर एक नाव पर एसबीआई ने अपना एटीएम लगाया गया जिसे तैरकर मतलब नाव चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं तैरने वाला एटीएम। चलिए नेक्स्ट हम वर्क साइट एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि वर्क साइट एटीएम क्या होता है। देखिए ऐसे एटीएम जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स की सुविधा के लिए वहाँ पे एक एटीएम इंस्टॉल करवा दिया जाता है, जिससे कि जब भी कभी वर्कर्स को मनी की जरूरत हो तो वो इस एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करके अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो ऐसे एटीएम जो वर्क साइट पे इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं वर्क साइट एटीएम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ एटीएम्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे ग्रीन लेवल एटीएम, ये एटीएम एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो ग्रीन लेवल एटीएम। ओके, जिन एटीएम के थ्रू शेयर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उन एटीएम को कहते हैं ऑरेंज लेवल एटीएम। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आप इसे एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के लिए येलो लेवल एटीएम एंड वुमेन बैंकिंग के लिए पिंक लेवल एटीएम।